मुसाफिर मिल जाए जो कह रहा हो कि सफर मेरा दुनिया में है, मंजिल मेरी पसे पर्दा है, तो खबरदार उसके सफर को कोई दीवाने का सफर न कहे। मैं सफर अर्ज कर रहा हूं, जहां किबला सफर है वहां मंजिल जरूरी है, और मंजिल है तो मंजिल तक पहुंचाने वाला मुतय्यन रास्ता चाहिए। और रास्ता कैसा चाहिए? देखिए, सफर है दो तरह का। आप यहां से निकले, बारगाह इमाम से निकले, और चलते चलते यूं मार्केट घूमते हुए 2 घंटे का सफर करने के बाद फर्ज कीजिए मोहम्मदी मस्जिद के पास आप आकर रुक जाए। एक है डिस्टेंस, एक है डिस्प्लेसमेंट। अगर ये फर्क मैं कर सका तो अगली बात बड़ी आसान हो जाएगी। एक है किबला डिस्टेंस, एक है डिस्प्लेसमेंट। क्या फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? सफर होता है 2 खुतूत पर, यह खत मुस्तकीम पर, यह खत मुनहनी पर। तीसरा कोई खत नहीं, यह खत मुस्तकीम है, यह खत मुनहनी, ज़िग-ज़ैग रास्ते। अब मैं फर्क कर रहा हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अगर फर्क वाज़ेह हो गया तो अगली बात आसान हो जाएगी। यहां से आप निकले 2 घंटे सफर करने के बाद आप जहां रुके, जितना फासला आपने तय किया है इसे कहते हैं डिस्टेंस। और जहां आप आकर रुके, वहां से लेके आप जहां से आपने आगाज किया था उसके दरमियान का फासला है डिस्प्लेसमेंट। यानी सफर आपने किया है 2 घंटे और नतीजे में ज्यादा दूर नहीं जा सके उस मकाम से जहां से आपने सफर की इब्तिदा की थी। यानी 2 घंटे आप घूमते रहे, जितना सफर आपने किया, फर्ज कीजिए गाड़ी में आप घूम रहे हैं तो जितना सफर आपने तय किया वो आपके मीटर पे नजर आ रहा हो, वो है डिस्टेंस। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर आपकी गाड़ी ने 10 किलोमीटर सफर तय किया है तो आपने जहां से सफर का आगाज किया था वहां से भी आप 10 किलोमीटर दूर पहुंच गए। ऐन मुमकिन है कि 10 किलोमीटर का सफर करने के बाद आप फिर मंजिल के पास ही कहीं खड़े हो। जानते हैं ये हुआ क्यों है? ये हुआ क्यों है? जब सफर होता है खत्ते मुनहनी पर तो इम्कान है कि मुशक्कतें जाया हो जाएं। नहीं, मैं मिसाल अर्ज करता हूं ताकि बात की आसान हो जाए। खत्ते मुनहनी पर सफर हो तो इम्कान है कि आपकी मेहनतें, मुशक्कतें बर्बाद हो जाएं। 2 अफराद गए हैं किबला जंगल में। एक के पास जंगल का नक्शा है और जंगल के माहौल का उसे इल्म है, और एक शख्स है बिल्कुल लाइल्म। दोनों जंगल में। अच्छा, दोनों चाहते हैं कि पानी तलाश किया जाए। जरूरत नहीं थी ये मिसाल देने की, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि जब तक बात की तशरीह ना हो अगली बात मैं पहुंचा नहीं सकता। एक के पास है किबला जंगल का नक्शा, एक के पास नक्शा नहीं, वो लाइल्म। दोनों चाहते हैं पानी की तलाश। खुदा की कसम मुशाहिदा कर लीजिए, जिसके पास जंगल का नक्शा है वो जब चलेगा खत्ते मुस्तकीम पे चलेगा, और जिसके पास नक्शा नहीं, जिसके पास जंगल का इल्म नहीं, वो जब चलेगा खत्ते मुनहनी पे चलेगा। कभी दाएं जाएगा, कभी बाएं जाएगा। सारी रात चलता रहा पानी की तलाश में खुतूत मुनहनी पर, और जब सूरज तुलू हुआ तो पता चला कि बरगद के उसी दरख्त के नीचे खड़ा। इसका मतलब है ऐन मुमकिन है कि अगर किसी का सफर खत्ते मुनहनी पर हो तो 14 सदियों का सफर करने के बाद भी वो गार के दहाने पे खड़ा हो। नुकसान आपने देख लिया।
जिगजैग रास्तों का। अच्छा, जिसके पास इल्म है वो क्या करेगा? नक्शा देखेगा, सीधा जाएगा। इसका मतलब है जो खत्ते मुस्तकीम पे जाए, खत्ते मुस्तकीम पे उसका चलना दलील इल्म है, और खत्ते मुनहनी पे भटकना दलील जहालत। जिसके पास इल्म होगा वो सीधा जाएगा, वो बराह रास्त जाएगा सीधा। और वैसे भी कम अज कम जो सिरात मुस्तकीम की हिदायत की तलब रखता हो और दुआ मांगता हो, उसे ज़ेबा नहीं है कि हिदायत की दुआ मांगने के बाद भी दाएं बाएं देखता रहे। पता नहीं खुदा की कसम आप पहुंचे हैं या नहीं, मैंने क्या कहा। खते मुस्तकीम का सफर अगर तलब हिदायत सिरात मुस्तकीम है तो उसका पहला तकाजा यह है कि चेहरा सामने रहे। दाएं बाएं देखना इस बात की दलील है कि जिसे वो खते मुस्तकीम समझ रहा है वो असल में खते मुनहनी है। वो मुतमईन नहीं, कभी दाएं देखेगा कभी बाएं देखेगा। खुदा की कसम ऐन मुमकिन है कि खते मुनहनी पे सफर हो और 14 सदियां गुजरने के बाद भी आप वहीं खड़े हुए नजर आए, लेकिन खते मुस्तकीम पे बढ़ा हुआ एक कदम। ये पहला जुमला हदिया कर रहा हूं और आपकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए हदिया कर रहा हूं। अभी तक मुकदमा था जो आपने समाप्त किया है। अगर सफर हो खते मुनहनी पर तो ऐन मुमकिन है कि 14 सदियां गुजरने के बाद भी वहीं खड़ा हो जहां से चला था, लेकिन खते मुस्तकीम पे बढ़ा हुआ एक कदम, खते मुस्तकीम पे बढ़ा हुआ एक कदम खते मुनहनी के मुसाफिर के लाखों कदमों पे भारी हो सकता है। उसके लाख कदम एक तरफ, इसका एक कदम एक तरफ। अगर ये मुमकिन है तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि किसी मैदान में रसूल कह दे कि इसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादत पे भारी है। खते मुस्तकीम पे बढ़ा हुआ एक कदम भारी है उन लाख कदमों पर जो खते मुनहनी के मुसाफिर के कदम। आज दुनिया कहती है हमने इतनी तरक्की कर ली है और नौजवान नस्ल परेशान है कि जनाब मजहब की इतनी जरूरत ही क्या है? क्या जरूरत है मजहब की? जिन्होंने इतनी एडवांसमेंट की है उन्होंने मजहब से नहीं सीखा। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, केमिस्ट्री के मैदान में, फिजिक्स के मैदान में तरक्कियां, मेडिकल साइंस में तरक्की, ये क्या ख्याल है आपका? मजहब ने बताया। इसका मतलब है मजहब के बगैर भी इंसान इतनी तरक्की कर सकता है। ये वो सवाल है जो आज की नौजवान नस्ल को परेशान किए हुए कि जब इंसान ने खुद इतनी तरक्की की है बगैर मजहब, तो फिर मजहब की एहतियाज क्या है और जरूरत क्या है? नहीं, खुदा की कसम मैं आलम इंसानियत से सवाल करना चाहता हूं, तुमने जितनी तरक्की की, तुमने केमिस्ट्री के मैदान में तरक्की की, तुमने एस्ट्रोनॉमी में तरक्की की, तुमने मेडिकल साइंस में तरक्की की, मुझे ईमान से सोच के बताओ तुमने बहैसियत इंसान कितनी तरक्की की? बहैसियत इंसान तरक्की क्या है? खुदा की कसम सदियां गुजरने के बाद भी जितनी तुम तरक्की कर चुके हो, आले मोहम्मद के नुकूशे पास से उड़ने वाली गर्द तक नहीं पहुंचे। बहैसियत इंसान क्या हो? बहैसियत इंसान कितनी तरक्की कर ली है आपने? आपका अखलाक बुलंद हो गया। दुनिया को धोखा दे रहे हैं लोग कि मीडिया पे आए जनाब कोई परिंदों से मोहब्बत कर रहा है, कोई जानवरों से प्यार कर रहा है, फुला जानवर जख्मी हो गया तो मौसूफ 2 महीने अस्पताल में रहे। खुदा की कसम दो रंगी है उस मुआशरे की, दो रंगी है।
कुत्ते का इलाज हो रहा है और उधर बूढ़ा बाप वो बेटे की शक्ल देखने को तरस रहा है। वालिदैन को औलाद ने घर से निकाल दिया है कि जाइए आप अपना इंतजाम कीजिए, और अगर बच्चों ने वालिदैन को नहीं निकाला तो वालिदैन ने बच्चों को निकाल दिया, और हम उस मुआशरे से मुतासिर हो गए। नहीं, खुदा की कसम दो रंगी है। परिंदों का इलाज करना मायार इंसानियत नहीं, फिक्र का इलाज करना मायार इंसानियत है। आप मुझे बताइए, बहैसियत इंसान आपने कितनी तरक्की की, कहां तक पहुंच गए आप बहैसियत इंसान? अखलाक की उन कदरों को छू लिया है आपने जो अकदार खानवादा अहले बैत ने मुतारफ करवाया। बहैसियत इंसान जैसे वो रोल मॉडल्स बन के आपके सामने हैं, आप उनके कुदुम की गर्द तक भी नहीं पहुंचे। फिर ये तरक्कियां कैसी हैं? खुदा की कसम इसका सबब ये है कि तुमने सफर किया है खते मुनहनी पर, खते मुस्तकीम पर नहीं। अगर सफर होता खते मुस्तकीम पर तो जैसे जैसे आपने मादी तरक्की की है वैसे वैसे बहैसियत इंसान भी तरक्की करते। आपका बदन तरक्की करता, नफ्स तरक्की करता, रूह तरक्की करता। पहुंच रही है? देखिए, ये गुफ्तगू करना मेरी मजबूरी है, इसलिए कि जो अगली गुफ्तगू है वो मुत्तसिल है इन बातों से। आज मैं मुकदमा कायम कर रहा हूं। कर लिया आपने तरक्की, लेकिन बहैसियत इंसान कहां तक पहुंचा? खुदा की कसम, जो चाहता है कि दुनिया के इस जंगल में महव सफर हो, उसके लिए खुदा ने नक्शा बना के कुरान उतार दिया। अब समाते बिदात कीजिएगा, खुदा ने नक्शा बना के कुरान उतारा कि लो ये नक्शा हाथ में लो और दुनिया के इस जंगल में सिराते मुस्तकीम पे सफर करो। लेकिन एक जुमला हदिया करना चाहता हूं साहिबान फहम के लिए। जंगल में आपके हाथ में नक्शा हो भी सही, अगर नक्शा हो भी आपके हाथ, तो भी खुदा की कसम मंजिल ढूंढना नामुमकिन है। उसके लिए एक और चीज की जरूरत है, उसे कहते कंपास, जो डायरेक्शन बताता है। नक्शे से आप ये देख लेंगे कि इस मकाम से इस मकाम तक कितना फासला है, लेकिन ये आपको पता नहीं चलेगा कि मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे मशरिक की तरफ जाना है। इसका मतलब है कि आपके हाथ में कागज हो भी, नक्शा हो भी, तो मंजिल तलाश करने के लिए वो नक्शा काफी नहीं है। उसके लिए वो कंपास चाहिए जो डायरेक्शन बताती हो। और कभी मैंने ये जुमला हदिया किया था सामईन को कि खुदा की कसम, अगर समत का तारुफ ना हो तो ऐन मुमकिन है आप जितनी मेहनत करें मंजिल से उतने दूर निकल जाएं। आप जितनी तेज चले मंजिल से उतने दूर निकल जाएं। वो कंपास चाहिए जो आपको डायरेक्शन बताए। कुरान है सिराते मुस्तकीम पे चलने का नक्शा। मैं आलम इस्लाम से पूछना चाहता हूं, वो कंपास कौन है? अभी मैं बताता हूं उस कंपास की जरूरत क्या है। खुदा की कसम बार बार जरूरत पड़ती है। कुरान नामी नक्शे का मुतालिया करते हुए कुरान तारुफ करवाता है, कोई है जिसने हालत रुकू में ज़कात दी है। अब आप दाएं बाएं तलाश करते फिरिए वो कौन है, लेकिन कंपास की तरफ निगाह उठेगी तो कंपास डायरेक्शन बता देगी। कंपास बताएगी ये है वो घर। कुरान कहता है कोई ऐसा है जो पहाड़ चला सकता। अब हमें क्या खबर वो कौन है, लेकिन जैसे ही ताल्लुक जोड़ेंगे उस कंपास से वो डायरेक्शन बताएगा। उसकी सुई घूम जाएगी उस दरवाजे की तरफ
जिसके अंदर वो रहता है जो पहाड़ों को चला सकता है।